नमस्कार। मैं द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को यहाँ पर रीति का परिचय, उसका स्वरूप और रीति के भेद बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पूर्व मैं आप सभी विद्यार्थियों को, जो भारत देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में व्याप्त कोविड-19 महामारी से अपने आप को बचाए रखने की आशा करती हूँ और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। साथ ही बचाव ही सुरक्षा है। इस कारण से आप सभी से ये अपील करती हूँ कि आप अधिकांश समय अपने घर में रहें, बाहरी व्यक्तियों के संपर्क में ना आएं, मुख पर निरंतर मास्क लगाएं, जब भी बाहर जाएं, बाहर जाते समय निरंतर सामाजिक दूरी बनाए रखें। जैसा कि सरकारी गाइडलाइन में कहा गया है कि 6 फीट की दूरी आप बनाए रखें, हाथ बराबर साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जिससे कि आप और आपका परिवार इस महामारी से सुरक्षित रह सके। और इसीलिए इस महामारी के कारण ही आज हम आपको ऑनलाइन इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं। मैं पुनः अपने विषय पर आती हूँ। रीति, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वानों में काव्य की आत्मा को लेकर एक विवाद चला और अलग अलग विद्वानों ने काव्य की आत्मा के संदर्भ में अनेक मत दिए और इसी आधार पर भारतीय काव्य शास्त्र में 5 संप्रदाय बने: रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय। और छठा संप्रदाय औचित्य संप्रदाय कहलाया। मैं रीति संप्रदाय के बारे में बताना चाहूंगी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने लक्षण ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में रीति संप्रदाय का प्रतिपादन किया और कहा रीतिरात्मा काव्यस्य की, काव्य की आत्मा रीति को माना जाता है। और रीति की परिभाषा देते हुए उन्होंने वास्तव में रीति शब्द रिंग धातु में इक्तिन प्रत्यय लगने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग, प्रस्थान और गति संस्कृत में। जबकि सामान्य अर्थ में जब हम इसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसका होता है परंपरा, पद्धति, विधि, प्रणाली। और इसी के अनुसार आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति, विशेषो गुणात्मा, ये रीति की परिभाषा दी। यानी काव्य रचना की विशिष्ट पद्धति, विशिष्ट प्रणाली, विशिष्ट तरीका या विशिष्ट शैली रीति कहलाती है। और यहाँ पर विशेषो गुणात्मा यानी विशेष रूप से गुणों को समाहित करने वाली काव्य रचना की प्रवृत्ति रीति कहलाती है। तो हमें इससे पूर्व जब गुण की बात आती है तो 3 काव्य गुणों की जानकारी भी होनी चाहिए: माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। जिस प्रकार गुण 3 हैं, उसी प्रकार से काव्य रीतियां भी 3 मानी जाती है। और जबकि अन्य विद्वानों ने, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ में पद संघटना रीति यानी पद के द्वारा काव्य के विन्यास की जो पद्धति है वो रीति कहलाती है। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने रीति की परिभाषा दी है। कुंतक ने रीति को शैली और मार्ग के अर्थ में ग्रहण किया है और रीति के भेद भी अनेक विद्वानों दिए हैं, लेकिन आचार्य वामन ने प्रमुख रूप से 3 भेद रीति के माने हैं: वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी जो रीति है वो ऐसी काव्य रचना की पद्धति है जो कि माधुर्य गुण पर आधारित है और मुख्य रूप से श्रृंगार, हास्य, करुण रस इसके आधारित होती है। श्रृंगार रस का चित्रण इसमें पाया जाता है। चूंकि ये माधुर्य गुण पर आधारित है, इसलिए इसमें मधुरता और सरस और कोमल पदों की रचना पाई जाती है। कोमल कांत पदावली, साथ ही समासहीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्लिष्ट वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। कठोर वर्ण यहाँ पर काम नहीं लिए जाते हैं। इसीलिए उदाहरण स्वरूप कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन कहत लखन सम राम हृदय गुनी। और दूसरा श्रृंगार रस की सभी उदाहरण लगभग इस रीति के अंतर्गत आ जाते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करीब होहन हसे देन कहे नट जाए। कहत नटत रीजत खिजत हिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये हुई विदर्भी रीति, जो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि माधुर्य गुण और श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस इसके उदाहरण हैं। और दूसरी रीति है गौड़ी रीति। गौड़ी रीति गौड़ यानी बंगाल क्षेत्र से ली गई है, यानी क्षेत्र के आधार पर भी इन रीतियों का विभाजन किया जा सकता है। विदर्भ क्षेत्र से विदर्भी और गौड़ क्षेत्र से
गौड़ी पांचाल क्षेत्र से पांचाली नामकरण किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि क्षेत्र विशेष के कवियों ने जिस विशिष्ट शैली में काव्य की रचना की, उन शैलियों को इस प्रकार का नामकरण दिया गया। गौड़ी शैली में वीर रस की प्रधानता होती है। वो काव्य रचना की पद्धति जो ओज, उत्साह और जोश का संचार करती है, वो शैली गौड़ी शैली कहलाती है। और मुख्य रूप से इसमें वीरस होता है और अन्य रस के रूप में भयानक रस, रौद्र रस और विभत्स रस को भी लिया जा सकता है। इंद्र जिमि जम पर, वाड़व सुअम पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है, तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, जो मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। भूषण ने वीरस की जो रचना की, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हिमाद्री तुंग श्रृंग पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं पर स्वभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इस प्रकार के खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी आप वीरस की रचनाएं जितनी भी है उनको गौड़ी रीति के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं। तीसरी रीति है पांचाली रीति और इसे मध्यम रीति भी माना जाता है। और गौड़ी रीति की एक महत्वपूर्ण बात और कि इसमें क्लिष्ट वर्णों का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ समासों का प्रयोग किया जाता है, परश वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत पांचाली जो रीति है वो उसमें कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ये मध्यम रीति कही जाती है। इसमें समास युक्त शब्द भी काम में लिए जाते हैं, समासहीन पदों का प्रयोग भी किया जा सकता है, सभी रसों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। ये मध्यम रीति है और इसके अंतर्गत शांत रस प्रमुख है और प्रसाद गुण को लिया जा सकता है, क्योंकि प्रसाद गुण वह गुण है जिसके चित्त में आते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यानी ऐसे पद, ऐसी काव्य रचनाएं जो अर्थ की दृष्टि से सरल होती है, वो सभी रचनाएं पांचाली रीति के उदाहरण हो सकती हैं। और इसके अंतर्गत देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात को हाथ छुओने, नैनन के जल से पग धोयो। और इसी प्रकार भक्ति के अनेक ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा ही द्रव्य दीन पर, राम सरिस को उनाई। इस प्रकार के सभी सरल पद पांचाली रीति के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, ये तीन रीतियां आचार्य वामन द्वारा निर्धारित काव्य शास्त्र की वो रीतियां हैं जिन्होंने अपने अंदर काव्य शास्त्र के सभी काव्यांगों को समाहित कर लिया। रस, अलंकार, गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि, सभी तत्वों के समावेश से रीति युक्त काव्य की रचना होती है। और धन्यवाद।